नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार और जबरदस्त होंगे। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नया टॉपिक चालू हो रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्लास 10 का प्रश्नावली 7.3। अभी तक 7.1 जितना इजी लगा दूरी सूत्र, 7.2 जितना इजी लगा विभाजन सूत्र, सेम इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं नए अंदाज में। सबसे पहले त्रिभुज की जानता हूँ, त्रिभुज यानी तीन भुजा से बनता है कि नहीं। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज बन गया कि नहीं। क्लोज भी होना चाहिए, बंद होना चाहिए, किसी आकृति जो बंद हो, किससे? तीन भुजा से। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो तीन भुजा का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज बन गया, इसका बीच वाला एरिया निकालना है। यही होता है मेरा क्या क्षेत्रफल होता है, क्या तो बाबू क्षेत्रफल। अभी वाला कैसे निकालेंगे सर? हम लोग पढ़े थे 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस गुना हाइट, ये वाला पढ़ा था कि नहीं। तो इससे नहीं निकलेगा क्योंकि इसका बेस दिया लेकिन हाइट नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा हीरोन वाला भी फार्मूला पढ़े थे कि नहीं। हीरोन वाला सूत्र भी पढ़ा था, तुम लोग पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जल्दी बताएगा। पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या था, इसमें एस निकालते थे कि नहीं। कैसे निकालते थे? एस मतलब क्या था पता है कि नहीं? हाँ, a + b + c 2 ऐसे करके निकालते थे। और फिर क्या होता था हीरोन सूत्र में? ऐसे s - c क्लास में आना तो होगा, जल्दी याद करो। s - b और s - c ऐसे करके लिखते थे या नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे साइड है, यहाँ पे साइड नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे ये दिया रहेगा, निर्देशांक दिया रहेगा कि नहीं। ये बीसी का क्या दिया रहेगा? निर्देशांक दिया रहेगा। ये साइड नहीं दिया रहेगा, तो साइड नहीं दिया रहेगा तो ये भी गया, हीरो भी गुंडा बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा यूज करेंगे। देखेंगे इसको मानते हैं x1, ये वाला को, और ये y1 है कि नहीं। पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला, तुमको पता होगा। फिर लिखेंगे x2 और फिर क्या लिखेंगे? y2। फिर लिखेंगे यहाँ पे x3 और क्या लिखेंगे? y3 ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ हीरोन के सूत्र में कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? त्रिभुज, कौन सा भुज? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? जल्दी बताएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे सर, अभी याद करेंगे, ठीक है। क्लास में याद कर लेंगे इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1/2 लिख दिए। पहले क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, है कि नहीं। फिर x1 को लाएंगे, क्या लाएंगे? x1 लाएंगे, ऐसे करके x1 ला लिए। फिर कुछ दूर के बाद क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? x2 लिख दिए। फिर कुछ दूर के बाद x3 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? x3 लिख देंगे। यही तुम्हारा आंसर हो गया। यही हो गया कि नहीं हुआ सर? यहाँ पे कम कीजिए, y लिखिए और -y कर दीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अभी क्लास में याद करना, y - y कर देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर? y - y करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन सर एक काम कीजिए, गिनती जानते हैं सर, 1 के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। फिर क्या आता है सर? 3 आता है कि नहीं। तो यहाँ त्रिभुज है, 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है। और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। लेकिन यहाँ त्रिभुज है, 3 तक गिना है। तो 3 के बाद फिर वापस आ गया, 3 के बाद फिर उल्टा गिनती गिनो, 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर है कि नहीं। यहाँ 3 है सर, तो 3 के बाद क्या आता है बाबू? 3 के बाद 1 आता है। फिर 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, ऐसे करके। ये सब तुम जानता होगा। जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो x वाला 1 लेंगे तो y वाला 2 3 लेंगे, x वाला 2 लेंगे तो y वाला 3 और 1 लेंगे, x वाला 3 लेंगे तो 1 2 लेंगे, ऐसे करके, है कि नहीं। डायरेक्ट आता है कि 1 है तो आगे 2 3 हो गया, 2 है तो आगे 3 1 हो गया, 3 है तो आगे 1 2 हो गया। बस यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको लिख लो और आराम से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे क्या करेंगे, सब बन जाएगा। जितना क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन फटाक से पढ़ो, फटाक से चुटकी नहीं क्या करो, उसका आंसर दो फटाक से। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे हाथ में, तो फटाक से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ कैसे करेंगे सर? पहले एक काम कीजिए, प्यारा सा क्या कीजिए, हल लिखिए, ऐसे करके हल लिखेंगे। हल लिखने में कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं, हल लिखेंगे। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे काम कीजिए, त्रिभुज छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके त्रिभुज छाप देंगे मजा से, है कि नहीं, ऐसे करके। और ये बराबर क्या लिखेंगे बाबू? जल्दी बताओ। ये बराबर 2 3, है कि नहीं। अच्छा, b बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? बताना। -1 लिखिए सर और 0 लिखिए, है कि नहीं, बहुत अच्छे। और c बराबर क्या लिख सकते हैं? बताओ 2 और -4 लिखिए, है कि नहीं। अच्छा, तुम गड़बड़ा सकता फॉर्मूला बैठाने के लिए, है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 ये सब जानता है, गड़बड़ा जाएगा तो इसको बोलेंगे x1 2 को, और ये y1 ये सब जानता है। इसको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2 ये सब जानता है। इसको बोलेंगे x3 और इसको बोलेंगे y3। अगर नहीं जानता है तो लिख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, माना अगर लिख सकता, माना ये बराबर इतना, b बराबर इतना, ऐसे करके लिख सकता, कोई
दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम लिख देंगे, माना क्या लिखेंगे, माना ये बराबर क्या हो जाएगा, ये का क्वाड्रेंट ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये बराबर ऐसे लिख दो या फिर ये बराबर ऐसे लिख दो, तुम लोग पढ़ाई पहले भी लेकिन बताए हैं। अच्छा बी बराबर कैसे लिख सकते हैं बाबू, -1 और 0 लिख सकते हैं। और सी बराबर क्या लिखें, 2 और -4 है, ऐसे करके है कि नहीं। अब तुम लोग ये बताना इसका x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 ये सब तो डायरेक्ट वन लिख दिए। और त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल तो आराम से लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है वो बताना, 1/2 लिखिए सर, x1 लिखेंगे तो वो कर आगे वाला घटेगा, y2 - y3 घटेगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे सर, x2 लिखिए सर, अगर आगे वाला 3 होता है फिर 1 होता है, दोनों घट जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखिए सर, 3 लिखिए सर x वाला, और फिर 3 के आगे क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, तो घट जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी आशा करते हैं इतना आद हो गया होगा, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मेरा हो गया। अब निकालो फॉर्मूला को, 1/2 लिखेंगे सर, और x1 बोलेगा, x1 कितना है 2, तो लिखो 2, y2 कितना है 0 दिखाई दे रहा है ना, कॉलम देखो -y3 -4 ऐसे करके -4 है कि नहीं, प्लस x2 कितना होगा देखना ध्यान से, -1 तो -1, और y3 कितना होगा देखना, -4 तो -4, और माइनस फार्मूला में तो माइनस देंगे, y1 कितना 3, और प्लस x3 x का है 2, अब y1 का है y1 3, और माइनस y2 देखना 0। इतना तो फार्मूला में तुम लोग बैठा लेगा, तुम जानता है सब x वगैरह क्या होता है। डायरेक्ट 1/2 लिखेंगे, आंसर आ गया, तो सही है। 2 लिखेंगे, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 4 निकल जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अभी रहने दो, प्लस ये -1 और माइनस 4 3 7 -7, तो -1 और -7 तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 7 एकम 7 आ गया यहाँ से, है कि नहीं। और इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2 लिखा, 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6 हो गया, डायरेक्ट बन जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, ऐसे करके। अब जोड़ो इसको, लिखेंगे कितना 7 8 15 15 6 21 21/2, यही हो गया तुम्हारा क्या क्षेत्रफल। तो वहाँ पे क्या लिखते थे, दूरी निकालते थे, खाली लंबाई रहता था वो मात्रा लिखते थे, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा क्षेत्रफल में। तो मात्रा का मतलब मात्रा का स्क्वायर, मतलब मात्रा का वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे बाबू, वर्ग मात्रक। एरिया हमेशा वर्ग मात्रक में आता है, सिंपल। आशा करते हैं समझ गए होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बाबू, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात है, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, x3 y3 दे दिया, ठीक है। मान लिए 3 बिंदु ABC, और ABC का कोऑर्डिनेट तो सब दिया है। फिर आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल माना, क्या लिखेंगे, माना। लिख भी सकता नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो माना ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे करके, तो ऐसे लिखेगा तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर इतना, फिर b बराबर कितना, b बराबर 3 और -5 है कि नहीं। और c बराबर कितना हो जाएगा, और c बराबर 5/2 है, इतना लिख देंगे। तो तुम्हें बता, त्रिभुज का क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र से, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में आ जाते हैं, ठीक है। सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से, त्रिभुज के सूत्र से, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से अगर हम लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल तो 1/2 वगैरह ले देते हैं, लेकिन से लिख दिए मतलब वगैरह फॉर्मूला से आप जैसे जैसे बिठाना बैठा दो, तो हम आप डायरेक्ट उड़ा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। उसके बाद क्या आता है, x1 आता है, x1 कितना बाबू बताओ, -5 दिया सर। y2 कितना बाबू, -5, और माइनस कितना होता है, y3 होता है, तो y3 कितना तो जानता हूँ। फिर +2 प्लस x2 वाला लेंगे, प्लस लिख दिया, और x2 कितना बाबू 3 दिया है, और यहाँ पे x2 लिया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 के बाद 3 आता है, तो y3 लेंगे और -y1 कर देंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया। प्लस उसके बाद x3 लिखते हैं, x3 कितना मेरा बाबू, x3 लिखते हैं 5, तो 3 के बाद क्या होता है 1 होता है, तो -1 लिखेंगे, और y2 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तक समझ गया, ठीक है। आराम से इसे करके लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2
2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 7 -7 हो जाएगा, +3 रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस रहेगा 5 रहेगा। रिवीजन कर रहा है तो लोग को समझाने वाला टाइम चल गया, तुम जानता हो वैसे -5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तुम जानता हो, नहीं जानता हो तो कमेंट में करना, अच्छा से समझा देंगे। फिर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 होते 35 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होते 20 हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू। 20 और 35 कितना हो जाएगा, 20 और 35 55 हो जाएगा, 55 कितना हो जाएगा, बहुत बड़ी 64 हो जाएगा, 55 अपना कितना हो जाएगा 64 हो गया, और बटा 2 कितना हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। तो 32 मात्रक लिखेंगे कि वर्ग मात्रक, एरिया है तो लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे बाबू वर्ग मात्रक। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछिए कि सब यहाँ पे मेरे दोस्त देखते हैं सबसे पहले, है कि नहीं, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि दिया है थोड़ा बहुत बिंदु संरेखी कब होता है भाई, बिंदु संरेखी सन नहीं तो बराबर रेखा रेखा के रेखा में बिंदु रहेगा, है कि नहीं, जैसे कि तीनों बिंदु बोला है, तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, तो एक बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है तीनों बिंदु, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे कि के का मान निकालना है और बिंदु क्या संरेखी है तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु संरेखी है तो मतलब त्रिभुज कभी बनेगा कि नहीं बाबू, त्रिभुज कभी बनेगा कि नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, त्रिभुज का ऊपर का पॉइंट इधर रहेगा तब तो त्रिभुज बनेगा, या इधर रहेगा तब तो एक ही लाइन में रहेगा तीनों बिंदु, तो कहां से बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, खत्म, है कि नहीं, आराम से करो फटाफट। हां तो फिगर बनेगा कि बिल्कुल फिगर नहीं बनेगा, अब हमारा क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि माना x1 अपना y1 अपना, है कि नहीं, आराम से मान लेना है कि तुम लोग मान नहीं सकते हैं लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर देगा x1 y1 दर्शाने के लिए, है कि नहीं, इसलिए फिर लिखना पड़ जाएगा कि तुम लोग लिखो आराम से, गड़बड़ करेगा तो इसलिए हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, है कि नहीं, गलत अभी करना है तो माना क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे रे, माना x1 क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 7, बहुत बढ़िया, x2 क्या हो जाएगा 5 और x3 क्या हो जाएगा बाबू 3, x1 x2 x3 लिख दिए, और इधर क्या लिखेंगे, और y1 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा 1, y3 कितना हो जाएगा k है, क्या है इसे करके लिख लिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र से डायरेक्ट क्षेत्रफल मार देते, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चलो मार देते हैं फॉर्मूले गड़बड़ा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, पहले लिखेंगे x1 वाला, फिर 2 क्या करेंगे 1 से आएगा 2 और फिर आएगा 3, है कि नहीं, y वाला लिखते हैं, फिर x2 लिख देंगे, फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, है कि नहीं, फिर यहाँ 3 लिखेंगे x वाला, तो फिर 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से करते फॉर्मूला आधा हो गया होगा। अब यहाँ पे बाबू संरेखी वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चलो पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसके बाद धड़धड़ा के लिखा x1 कितना 7 दिया, बहुत बड़ी, y2 y1 तो y2 इतना है और माइनस y3 कितना है k है, बहुत बढ़िया, देखो आराम से लिखो, प्लस x2 में कितना होगा 5, है कि नहीं, 5 लिखेंगे, y3 कितना है k और -1 कितना है y1 कितना -2 दिया, तो फॉर्मूला वाला मैंने सारे क्वेश्चन में -2 दिया उन्हें लिखा है कि नहीं, y1 प्लस x3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y1 जल्दी बताओ y1 कितना हो जाएगा, y1 -2 हो जाएगा बाबू, और माइनस लिखना क्वेश्चन में, और y2 कितना है रे सुबह 1 है, तो ऐसे करके 1 लिखेंगे, यहाँ ऐसे करके भेजेंगे बिल्कुल से, अब मजे के साथ लिखेंगे, बता पाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो इधर भागा में हो जाएगा, गुना में तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब क्या इतना बचेगा, है कि नहीं, इसको गुना करते चलते हैं 7 एकम 7 और -7 के हो जाएगा, अगर कहानी खत्म, प्लस 5 के हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, है कि नहीं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 1 3, अब अगर साथ माइनस तो माइनस 3 आ गया, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इतना तो जानता होगा तुम लोग, है कि नहीं जानता तो आराम से धीरे धीरे कर लेना, ऐसे करके लिख देंगे। अब
बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 0, इधर लिखो या इधर लिखो, बात बराबर होगी क्या नहीं है। अब यहाँ पे लिखो कितना हो जाएगा बताना, 10 और 7 17, 17 में से 9 चल गया तो 8 बचेगा है कि नहीं। और यहाँ -7 है प्लस 5 1 है 5 के है तो कितना बचेगा -2 के बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा वो आराम से ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो -2 के बचेगा इधर और इधर -8 बच जाएगा। के खत्म माइनस माइनस खत्म, 2 चौके 8, तो के बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4। ये तो बोला था के निकालना, बच्चा वाला है कुछ नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल जानो संरेखी रहेगा, त्रिभुज बढ़ भी नहीं करेगा, बढ़ भी नहीं करेगा, त्रिभुज 0 रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा। तो ये फार्मूला बेटा बराबर 0 कर दो, के का मान आ जाएगा फटाक से। हाँ तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फटाक से, ठीक है। उसी में हम लोग अरेंज करेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। आराम से क्या करेंगे बाबू निकाल लेंगे है कि नहीं, हाथ है हम ठीक है 10 रुपये से कौन मिटाई बराबर है कि नहीं, हाथ ही लगा देते हैं क्या यार, मिट्टी केला आदम ये तो चलता है सब। यहाँ पे देखते हो क्या होगा, तीनों बिंदु दे दिया है कि x1 y1 x2 y2 x3 y2। तो x1 वाला पहले छाटो पाल के सबके 8 लिखेंगे, k लिखेंगे, अगर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 8 k और 2। फिर y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर y2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, y3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला तो इतना बराबर लिख देंगे, लेकिन अब आराम से लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, इधर x1 8 हो जाएगा और y2 -y3 y2 कितना -4 और माइनस फार्मूला में आ गया हम माइनस है तो -5 लिख देंगे अलग से है कि नहीं। अब प्लस x2 कितना बाबू k है, क्या है k है, y3 बताना -5 है तो -5 लिखेंगे, फार्मूला वाला माइनस लेंगे और y1 कितना है 1 लिख देंगे, प्लस x3 कितना बाबू 2। देख के बता, कम से कम देख के तो बताइए सब तो मेरे भेंडे में, लेकिन y1 कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, बहुत बड़ा माइनस लिखेंगे और y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 लिख रहे थे, यहाँ पे चुपके से -4 दे देंगे, फार्मूला वाला माइनस है और ये y2 -4 दे देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी है गुना में, ये है क्या ये है भाग में है कि नहीं, तो उधर जाएगा तो गुना में, 2 से गुना करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो मिला जुला के 0 में ही रहेगा, टकरा लिखे या ना लिखे तो लोग एक और मान देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ आराम से क्या करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा है कि नहीं, अगर -4 लिखेंगे माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस ये लिख दिए और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ +2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और माइनस प्लस और यहाँ पे 4 हो जाएगा है कि नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे करेंगे हम लोग आराम से, तो 8 लिखेंगे -4 + 5 तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे k लिखेंगे, यहाँ पे -6 लिखेंगे, यहाँ +2 लिखेंगे है कि नहीं, 4 5 लिखेंगे, बराबर तो क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, तो वो जानता है इधर। अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस और माइनस हो जाएगा, के 6 को गुना करेंगे तो 6 के हो जाएगा, ये प्लस के प्लस लिखेंगे 5 × 10 बराबर 0 हो जाएगा, 8 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, -6 के बराबर क्या लिखेंगे इधर 18 प्लस में हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो के बराबर यही तो पूछा था बाबू, यही पूछा था रे भाई, यही पूछा था के बराबर 3।